हाँ जी, क्या बोलते हो? तो फिर करें स्टार्ट? रेडी हो सब? चलो, ओके जी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरएवर के कंपनी के मार्केटिंग प्लान से। नहीं, मार्केटिंग प्लान से शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले इन अ स्टार्ट वी विल स्टार्ट विथ प्रोफाइल। फॉरएवर की प्रोफाइल, आखिर कंपनी की प्रोफाइल है क्या? सबसे पहले चीज, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं एक बार बता दूं। फॉरएवर कंपनी का फुल नेम जो है दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं आखिर कंपनी की प्रोफाइल क्या है। सब लोग लिखते चलना, बाद में मत बोलना कि मैं मुझसे रह गया। ठीक है, सब लोग अभी से लिखते चलना। ठीक है, सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर ये कंपनी शुरू कब हुई थी? आखिर ये कंपनी शुरू कब हुई थी? इस कंपनी को शुरू किया किसने? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट हुई थी आज से अप्रोक्स 47 इयर्स पहले। स्टार्टेड इन 13 मई, 13 मई को कंपनी का इनॉग्रेशन हुआ था इन 1978। 1978 में कंपनी का पहला ऑफिस बना था, पहला इनॉग्रेशन हुआ था, और ये हुआ था एरिजोना, यूएसए। एरिजोना बेसिकली एक कंट्री है इन यूएसए जहां से कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, समझ आ रहा है? कंपनी स्टार्ट हुई थी, बोलते नहीं जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वैसे ये जो कंपनी है ना, ये पैदा हुई थी इन 1978 एरिजोना, यूएसए। समझ रहे हैं? लिख लिया सबने? हाँ जी, हेलो। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बट क्या इंडिया में कंपनी को इतना टाइम हुआ है? एक बार यहां से एक चीज अगर हम लोग नोटिस करें, जस्ट सेकेंड, यस, एक चीज अगर हम लोग देखें तो कंपनी को ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं ना, 47 इयर्स हो चुके हैं वर्किंग करते हुए। 47 ईयर्स से कंपनी वर्क कर रही है, करेक्ट है? लेकिन क्या इंडिया में इस कंपनी को 47 इयर्स हुए? नहीं, इंडिया में 47 इयर्स नहीं हुए, बिकॉज सबसे पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी एरिजोना में, बट इंडिया में आई थी 2000 में, 2000 में। नहीं, इंडिया में 22 साल नहीं हुआ संदीप, इंडिया में कंपनी आई थी 2000 में। तो अप्रोक्स कंपनी को इंडिया में वर्किंग करते हुए 26 इयर्स हो चुके हैं। 26 साल इंडिया में कंपनी काम कर रही है। ठीक है, ये चीजों को ना ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको नहीं पता होता ना। यस, एग्जैक्टली 26 इयर्स कंप्लीट। सो ये चीजों को ध्यान से पता है सुनने की जरूरत क्यों है। आज कोई भी XYZ कंपनी का पर्सन आपको आके बोलता है कि यार तेरी कंपनी बेस्ट क्यों है, अगर आपको पता होगा ना कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्यों क्या है, कंपनी बेस्ट क्यों है, तब आप उसको बता पाओगे कि भैया मेरी कंपनी की ना ये प्रोफाइल है, तू बता तेरी कंपनी की क्या है। लेकिन 90% ऑफ द लोग, पता है कि उनको पता ही नहीं होते कि यार मेरी कंपनी बनी कहाँ से है, कैसे डिराइव हुई है। ठीक है, और ऑल ओवर अगर ना वर्ल्ड वाइड की बात करूँ ना, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी सिर्फ यूएसए में नहीं है। राइट नाउ कंपनी एक्सपैंड हो चुकी है मोर देन 165 प्लस कंट्रीज में। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? एक देश, दो देश, तीन देश, चार देश में नहीं, कंपनी 165 देशों से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है राइट नाउ। अच्छा, अब मुझे बताओ, थोड़ा थोड़ा प्राउड फील हो रहा है ना यार?
मतलब ब्रांड है, ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बातें नहीं करते हम लोग। क्यों रीति जी, सही बात है। अब छोटी मोटी कंपनी नहीं है अपनी, एक एक्चुअल में रियली ब्रांडेड कंपनी है। अरे रुको रुको शुभम जी, अभी तो शुरुआत हुई है। ये वो नॉलेज थी जो आपको पता है, धीरे धीरे आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी। अच्छा मुझे यहाँ पे पता है किसी को कि एलोवेरा कहाँ बनता है? बहुत लोगों को नहीं पता। हनी भी कहाँ बनती है, आज हम लोग वो भी एक्सप्लोर करेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। ठीक है, यस। इसके आगे अगर मैं बात करूं, आखिर फॉरएवर के को फाउंडर है कौन? हु इज को फाउंडर ऑफ फॉरएवर? श्रद्धा बोल रही है मैम मैं ही 20 साल की नहीं हूँ, कंपनी 26 साल की है। नाइस। ठीक है, सो कंपनी की जो को फाउंडर है दैट इज रेक्स मॉर्गन सर। कंपनी को रेक्स मॉर्गन सर ने इंट्रोड्यूस किया था ऑल ओवर वर्ल्ड में। यस एग्जैक्टली रिया जी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी को रेक्स मॉर्गन सर ने इंट्रोड्यूस किया था। सोचो, कंपनी को सोचा, उसके ऊपर इतना वर्क किया, इतना सब कुछ किया, आज वो कंपनी इतना ज्यादा चल रही है। आखिर उसके पीछे जिसका दिमाग है ना, वो ये पर्सनालिटी है, रेक्स मॉर्गन सर। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका जो होता है ना कि उनकी पीढ़ी वो ये सारी कंपनी को हैंडल कर रही है, और यही होता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन वो सोचो कितना बड़ा एम्पायर बना के गए हैं। एंड इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, तो क्या आपको पता है फॉर्चून 500 क्या होता है? यहाँ पे किस किस को पता है कि फॉर्चून 500 क्या होता है? एनीवन जिसको बताओ फॉर्चून 500? हेलो, पता है? हाँ जी साक्षी जी, फॉर्चून 500 क्या होता है? मैम फॉर्चून का मतलब तो किस्मत होती है, और 500 यानी कि 500, किस्मत 500। मैम कुछ समझ नहीं आया, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, फॉर्चून 500 बेसिकली यूएसए में एक लिस्ट बनती है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की रहती है। वर्ल्ड वाइड में जितनी भी सारी कंपनीज है ना, उनके टर्नओवर के अकॉर्डिंग लिस्ट बनती है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में जितनी भी कंपनीज वर्क कर रही है ना, उनकी एक लिस्ट बनती है, और जो टॉप 500 कंपनियां होती है ना, उसमें वो रजिस्टर्ड होती है, और वहां पे फॉरएवर is registered in Fortune 500। तो मतलब रिचार्ज करो ना, कहा चुतिया बना दो समझ रहा है? किस किस को समझ रहा है? समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा कि मैम इतने बड़े बड़े वर्ड्स आप लिखवा रहे हो, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? हो जाते चार्ज हाँ जी, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा सब लोग लिख रहे हो, इसलिए मैं आप सबको को साथ में लिखवा भी रही हूँ, ठीक है, ताकि आप सब लोग अच्छे से लिख भी पाओ। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं ना, आपको पता है यार, क्या आपको पता है कि ये जब कंपनी फॉर्म हुई थी, इसका विजन क्या था? आखिर आखिर रेक्स मॉर्गन सर ने ऐसा क्या सोचा और इतनी बड़ी कंपनी बना दी? अच्छा लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर दूं, बेसिकली फॉर्चून 500 ना अमेरिका में एक लिस्ट बनती है। ठीक है, ये जो फॉर्चून 500 होता है ना, इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपनीज के टॉप 500 कंपनीज को लिस्ट किया जाता है कि आखिर टर्नओवर के बेसिस पे कौन सी 500 कंपनियां हैं जो टॉप पे है। उनमें वन ऑफ द कंपनी दैट इज फॉरएवर। कभी फॉरएवर किस पोजीशन पे होती है, तो कभी थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है, लेकिन टॉप 500 कंपनीज में फॉरएवर का नाम आता है। आप मुझे बताओ। हाँ जी, यहाँ पे ना मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, मैंने ना अभी ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करी, बहुत सारे पर्सन के ना कैमराज ऑफ हो चुके हैं। क्यों अंजलि दीक्षित जी, मन नहीं लग रहा मीटिंग में? मजा नहीं आ रहा लगता है कि मैम हंसी मजाक कर लो, हम उसमें तो हंस लेंगे, लेकिन सीखने वाला काम ना सीखेंगे।
एक होता है ना कि यार सबका फेवरेट टॉपिक वही होता है, गेम्स का पीरियड ही होता है। अगर साइंस की मैम हमें पढ़ा रही है तो हम नहीं पढ़ेंगे, फिर चाहे भले हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट हो। बहुत लोगों को मजा भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सारे जो भी पर्सन के कैमरा ऑफ हो चुके हैं ना, जल्दी जल्दी कैमरा को ऑन कर लो। ठीक है, सारे के सारे पर्सन कैमरास को ऑन कर लो, जल्दी 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 जल्दी। यार क्या चाहते हो, मैं रिमूव कर दूं? क्या बोलते हो? यस सर, मैं अगर आपको होस्ट को होस्ट बना दूं, सारे कैमरास ऑफ को रिमूव कर दोगे? चलो एक काम करते हैं, रिमूव ही कर दिया जाए। और स्पेशली तो जो लोग ये सुपरवाइजर्स के कैमरास ऑफ है ना, उनको रिमूव करना। क्यों यश तावरे सर, आप लोगों का ही कैमरा ऑफ है? अच्छा, यश तावरे सर का हो गया कि मैम मत से मतलब मेरी। गर्वे, सिद्धार्थ, अभिषेक, रेणुका, चलो यस सर, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। अभी जिसका भी कैमरा ऑफ हो ना, एक सेकंड के लिए भी अगर ऑफ हो ना, तो डायरेक्टली उनको रिमूव कर देना। ठीक है सर? चलो ओके जी। बिल्कुल सही बोला शुभम आपने। डिलीवरी में जब आपके पास प्रोडक्ट्स आए थे, तब आपके उसमें एक बुक आई थी, वाई फॉरएवर। उसमें ये सारी बातें मेंशन थी। बट आप सब लोगों से मैं सबको जानती हूँ, 90% लोगों ने वो बुक को सिर्फ उठा के रखा होगा, जैसे आपके पास अपने कॉलेज की बुकें पढ़ी है ना। पता है आप लोग क्या सोचते हैं? यार मैम, अगर पढ़ना होता तो कॉलेज की बुक्स ही पढ़ लेती, अगर करना होता तो कॉलेज की बुक ही पढ़ लेते। लेकिन हम है, हम भी डीट है, हम भी आपको सिखाएंगे। जब तक आप नहीं सीखोगे, खुद से सिखाएंगे, 10 बार सिखाएंगे, हम भी तो डीट है ना। ठीक है चलो, हाँ जी। सो यस, मैं अभी आपको बता रही थी कि आखिर वो क्या विजन था जो रेक्स मॉर्गन सर का था, जब उन्होंने फॉरएवर की कंपनी को बनाया था। पता है उन्होंने क्या सोचा? आज फॉरएवर इतना टॉप पे, सबसे बड़ा रीजन कि यार फॉरएवर का जब बनाया गया था ना, फॉरएवर के लिए बारे में जब सोचा गया था ना, तब विजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। पता है क्या विजन था फॉरएवर को जब बनाया गया था? फॉरएवर को जब बनाया गया था ना, तब एक ही विजन था, वो था कि भैया एक तरीके से, इफ यू हेल्प इनफ पीपल, इफ यू हेल्प इनफ पीपल्स, लिखो, मैं समझाऊंगी आपको, पहले लिख लो। इफ यू हेल्प इनफ पीपल सक्सेस इन देयर लाइफ, if you help enough people to success in their life, you will succeed. If you help enough people to success in their life, you will succeed. इसका मतलब पता है क्या होता है? बहुत सारे लोगों को समझा होगा, बहुत सारे लोगों को मैम इंग्लिश तो पहले ही ऊपर से जाती है, और आपने इंग्लिश शुरू कर दी। मैम प्लीज इंग्लिश में बात मत करो डोंट वरी, मैं आपको समझा रही हूँ। ये बेसिकली रेक्स मॉर्गन सर की लाइन है, इफ यू हेल्प इनफ पीपल टू सक्सेस इन देयर लाइफ, यू विल सक्सीड। अगर आप लोगों को हेल्प करोगे उनकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। हमारा फॉरएवर का विजन क्या है? लोगों को हेल्प करो ग्रो करने में, आप भी ग्रो करोगे। करेक्ट है? यही है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मैम मेरा अपलाइन मुझे क्यों सपोर्ट करेगा? भैया इसीलिए करेगा, फॉरएवर बनाया ही इस विजन के साथ गया है कि अगर मैं आज मेरे डाउनलाइन को सपोर्ट करूंगी, तो कहीं ना कहीं उस डाउनलाइन के पीछे मेरी ग्रोथ भी है। समझ गए? हाँ जी शुभम जी, क्लियर हो रहा है? आप समझ आ रहा है मैंने आपको क्यों बोला? चलो यस, इसके आगे एक और चीज मैं आपको बता दूं यार, एक चीज हमेशा याद रखना, फॉरएवर का जो टर्नओवर है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। आज से 5 साल पहले क्या था, आज क्या है। ठीक है, टर्नओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे एक चीज, अगर आज हम लोग फॉरएवर में बिजनेस ओनर्स हैं, करेक्ट है?
आज हम लोग फॉरएवर में बिजनेस ओनर्स हैं। क्या एक बिजनेस ओनर को पता होता है कि मेरी जो कंपनी है वो कितना टर्नओवर कर रही है? पता होता है ना? पता होता है ना? यस और नो, गर्दन को हिला दो, यस नो, जल्दी जल्दी गर्दन को हिला दो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। पता होता है ना? लेकिन क्या आपको पता है फॉरएवर का टर्नओवर क्या है? फॉरएवर के अगर आप बिजनेस ओनर हो, क्या आपको पता है फॉरएवर का टर्नओवर क्या है? किस किस को पता है? बहुत सारे पर्सन ऐसे कि मैम हमें नहीं पता। तो एग्जैक्टली वो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फॉरएवर का टर्नओवर है क्या। जस्ट सेकेंड, मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। हाँ जी, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फॉरएवर का टर्नओवर है क्या, आज कितना है, आज से 5 साल पहले कितना था, और आने वाले टाइम में कितना हो सकता है। सबसे पहले आज अगर मैं बात करूं, आज से 5 साल पहले जब कोविड आया था ना, आपको पता है कि आज से 6 से 7 साल पहले जब कोविड आया था ना, उसके पहले कंपनी का टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन एकदम से जिस मंथ, जिस ईयर कोविड आया था ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम बिलियंस में है, ये पता है, मैम थाउजेंड्स में है, ये पता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आज एग्जैक्ट जानेंगे। आज से अगर मैं बात करूं 7 से 8 साल पहले जब कोविड आया था, तब कंपनी का टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं था। कंपनी के टर्नओवर में स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपको भी पता होगा कोविड के टाइम पे कोई और कंपनी में तो कोई काम करना चाह नहीं रहा था, क्योंकि ऑफिस ऑफलाइन जाके करना था, और उस टाइम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था इन 2020 इन फॉरएवर, ठीक है। लेकिन आज से 5 साल पहले यानी कि 2020 में फॉरएवर का जो टर्नओवर था वो पहुंच चुका था 25,000 करोड़। 25,000 करोड़, 25,000 नहीं, 25,000 करोड़ टर्नओवर पहुंच चुका था। आज अगर मैं बात करूं करंट की, ठीक है, करंट यानी कि 2025 की, बेसिकली हर ईयरली जो होता है ना, हमारा जो टर्नओवर है ना वो फ्लक्चुएटिंग होता है। प्रॉपरली जो एवरेज माना जाता है ना, वो हर 5 साल में एक बार निकाला जाता है, ठीक है। राइट नाउ, यस एग्जैक्टली शुभम, सही बोला आपने, अप्रोक्स 33,000 करोड़ टू 35,000 करोड़ पहुंच चुका है। समझ रहे हो? 33,000 करोड़ टू 35,000 करोड़, यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10,000 करोड़ की। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि भाई ये यहाँ पे रुक जाएगी। आज से 10 साल बाद के लिए पता है क्या बोला गया है कि आज से 10 साल बाद जो कंपनी है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी होगी। 2035 की अगर मैं बात करूं, पता है कंपनी में अब जैसे कि इकोनोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है ना, वो पहले ही बता देते हैं। ये चीज बोली गई है कि आज से 10 साल बाद कंपनी का टर्नओवर ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा 65,000 करोड़। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ, जेन्युइनली बताना, सच में दिल से बताना, ठीक है, कि अगर ये कंपनी का जो टर्नओवर है ये 65,000 करोड़ पहुंच जाएगा, तो प्रॉफिट इसमें किसका है? कंपनी का तो है ही, साथ साथ में प्रॉफिट किसका है? हमारा। सही बात है अंकिता जी, हमारा भी तो प्रॉफिट है यार, हम भी तो उस लेवल पे होंगे, हम भी तो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे। आज कृष्णा सर को देख के हर कोई बोलता है मुझे भी कृष्णा अरोरा बनना है, बोलता हर कोई है, बट ये भी देखो कृष्णा सर की 8 साल की मेहनत है जो आज वो है वो बनने में। करेक्ट है? तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, हमेशा एक चीज याद रखना, हर चीज में समय लगता है, बट लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, आप भी डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। क्लियर है? हाँ जी। तो यस, ये तो हो गया टर्नओवर का। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं ना, वर्ल्ड वाइड में ना फॉरएवर लीड करता है एलोवेरा एंड हनी में। एंड फॉरएवर एलोवेरा एंड हनी के ही प्रोडक्ट्स बनाता है।
आपको पता होगा। अब आप बोलोगे कि मैम वाई एलोवेरा एंड हनी, इतना ज्यादा एलोवेरा एंड हनी क्यों? आपको पता है कि आज अगर मैं बात करूं हेल्थ की, ठीक है, आज अगर मैं बात करूं हेल्थ की, ठीक है, हेल्थ की जो है ना, हेल्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट जो बहुत अच्छा माना जाता है, दैट इज एलोवेरा। बिकॉज एलोवेरा जो होता है ना, वो आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से क्लीन करता है। आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उन सबको रिमूव करता है, ठीक है, एलोवेरा इसीलिए। और दूसरी चीज, आज अगर मैं बात करूं हनी, ठीक है, आप कुछ भी मतलब ना, अगर आपको नॉर्मली कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है ना, आपकी अगर तबीयत भी खराब होती है ना, तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे अगर मान लो गला खराब हो रहा है, आपको क्या सजेस्ट किया जा रहा है? हनी पी लो। पी लो इन द सेंस दैट पूरी गटक नहीं जानी, ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है। एंड इसी तरीके से हनी और एलोवेरा जो होता है ना, और स्पेशली हनी एंड एलोवेरा दोनों हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, करेक्ट है? दो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, फिर चाहे वो आउटर हो या इनर हो। सही बात है? हाँ जी वीरेंद्र जी, सही बात है। चलो ठीक है। एंड आज अगर मैं बात करूं, लेकिन ये एलोवेरा बनते कहाँ है? यहाँ पे बहुत सारे पर्सन पता है क्या बोलेंगे कि मैम मुझे तो एलोवेरा से एलर्जी है, मैंने मेरे घर में जो एलोवेरा उगते हैं वो लगाए थे, मुझे मेरे एलोवेरा से एलर्जी है। कौन कौन ऐसा बोलता है कि मैम मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता? कौन कौन बोलता है कि मैम मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता? सच सच बताना दिल से। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के हैंड रेज हुए। पता है क्यों? पता है क्यों नहीं करता? बिकॉज जो एलोवेरा आप अपने घर पे उगाते हो ना, अच्छा एलोवेरा की सबसे एक प्रॉपर्टी जो है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? सबसे ज्यादा एलोवेरा की जो प्रॉपर्टी होती है, एलोवेरा को ना पॉल्यूशन कैप्चर करने वाला माना जाता है। आपके आजू बाजू की सराउंडिंग्स में जितना भी पॉल्यूशन होता है ना, एलोवेरा वो कैच करता है। सही बात है? अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने घर में एलोवेरा उगाया, ठीक है, आपने घर में अगर एलोवेरा उगाया, तो वो जो एलोवेरा है उसने आपने आजू बाजू का पूरा पॉल्यूशन कैच कर लिया। अब आपको पता तो है ही कि यहाँ इस टाइम पे हमारी जो एयर है वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है। एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। सारा एयर का पॉल्यूशन एलोवेरा कैच कर लेगा, फिर वो एलोवेरा आप लोग अपनी स्किन पे लगाओगे। क्या लगता है, बेनिफिट देगा या नुकसान देगा? हाँ जी भूमिका जी। यार एक चीज बताओ, क्या चाहते हो, मैं पूरी मीटिंग में कैमरा ऑन करती रहूं? कर लिया करो यार, बार बार क्यों ऑफ कर देते हो? मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑन करो, आप लोगों के कैमराज ऑफ हो जाता है, ठीक है। क्या लगता है, आपको बेनिफिट करेगा या नुकसान करेगा? हाँ जी आनंद सिंह जी, क्या करेगा, बेनिफिट करेगा या नुकसान करेगा? नुकसान ही करेगा ना। लेकिन अगर मैं बोलूं, आपको पता है फॉरएवर का जो एलोवेरा है ना, वो कहाँ उगाया जाता है? पता है किसी को? सुरभि बोल रही है मैम ये तो नहीं पता था। चलो अभी ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। फॉरएवर ने ना सिर्फ जमीन नहीं, आसमान भी खरीद रखा है। बिल्कुल सही सुना आपने, फॉरएवर ने सिर्फ जमीन नहीं, आसमान भी खरीद रखा है। फॉरएवर के जो एलोवेराज होता है ना, वो स्पेशली कुछ अमेरिका में ना, यूएसए में बेसिकली कुछ कंट्रीज है जहां पे है ना फॉरएवर में के जो एलोवेरा है ना वो उगाए जाते हैं। वो जो फॉरएवर के एलोवेरा जहां पे उगाए जाते हैं ना, वहां पे ऊपर से एरोप्लेन का क्रॉस होना तक मना है, बिकॉज एरोप्लेन बहुत ज्यादा पोल्यूशन छोड़ता है। वो एरोप्लेन का, ठीक है, वो एरोप्लेन का वहां से क्रॉस होना भी मना है। फॉरएवर ने इतनी जमीनें खरीद रखी है, इतनी जमीनें खरीद रखी है कि उसने आसमान भी खरीद लिया। समझ गए? यस बहुत सारे पर्सन्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें लोकेशन पता है। क्या बोलते हो, बता दूं कहाँ खरीदी है, कितनी जमीनें खरीदी है, बता दूं? पक्का बता दो अंकिता जी? एक सेकेंड। यस
जस्ट अ सेकेंड। यस, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी सबको। ठीक है, फॉरएवर ने सिर्फ जमीन नहीं आसमान भी खरीद रखा है, और वो कहाँ है? हनी के लिए अलग जगह है और उसके एलोवेरा के लिए अलग है। ठीक है, अच्छा मजा आ रहा है ना सबको? बोर तो नहीं हो रहा किसी को कि मैम ये क्या बता रहे हो? चलो, एलोवेरा के लिए कंपनी ने रिपब्लिक, लिख लो, ये सारे कंट्रीज के नेम है। ठीक है, रिपब्लिक, डोमिनिक। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम इतने विचित्र नाम क्यों है? कि भैया ये जो है ना, ये यूएसए की सिटीज है, सॉरी कंट्रीज है। ठीक है, अब यूएसए की सिटीज कंट्रीज मेरे अकॉर्डिंग तो नाम नहीं रखेंगे, वो तो नहीं रखेंगे। राजस्थान, बेलगढ़, ये सब थोड़ी रखेंगे, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही रखेंगे। डोमिक, रिपब्लिक, आपने ये तो नाम सुना ही होगा, बहुत सारे पर्सन ने। मैक्सिको एंड टेकस, कंट्रीज इन यूएसए, जहां पे कंपनी की लैंड है अप्रोक्स, अगर मैं बोलूं ना, तो ये जो लैंड है दैट इज 10,000 एकर्स। 10,000 से ज्यादा एकर्स कंपनी ने खरीद रखे हैं ये सारी लोकेशंस पे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हनी की, अगर मैं बात करूं हनी की, ठीक है, हनी के लिए भी कंपनी ने अलग से लैंड खरीद रखी है, वो है 18,000 एकर्स। 18,000 एकर्स इन स्पेन। बताइए, $18,000 एकर्स इन स्पेन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम इतनी जमीनों का फॉरएवर करते क्या है? भैया फॉरएवर वर्ल्ड वाइड, आप बताओ, इतना टर्नओवर कर रही है अगर, ठीक है, वो ऐसे ही तो नहीं कर रही होगी, उनको उगाना भी पड़ता होगा, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता होगा। सही बात है? तो इस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है। और इवन, हाँ जी बिल्कुल, हनी तो मक्खी से आता है ना, बिल्कुल। लेकिन मक्खी ने भी पहले अपना गुच्छा बनाया होता है, वहां उन्होंने हनी को वो करना होता है, ठीक है, फिर वो गुच्छे से हनी को निकालना होता है। डायरेक्टली मक्खी से आप खा थोड़ी लोगे हनी को, है ना? कैसी बात है ये तो। ये सारे एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है इसका भी। इससे ज्यादा अगर मैं आपको डेप्थ में बताती बैठी ना क्या प्रोसीजर होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, आप बोलोगे कि मैम बस अब। ठीक है, ये कंपनी की प्रॉपर प्रोफाइल थी। अब मुझे बताओ, क्या ये कंपनी जो कि एक जीरो, लाइक अगर मैं बोलूँ ना, इस कंपनी के ऊपर नो डेप्थ है, या फिर आप बोल सकते हो डेप्थ फ्री कंपनी। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज डेप्थ फ्री कंपनी? अच्छा एक सेकेंड, अगर मीटिंग थोड़ी सी अगर लंबी चली जाए तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर मीटिंग थोड़ी सी लंबी चली जाए किसी को दिक्कत तो नहीं है? पक्का? प्रॉमिस? मजा आ रहा है सबको? चलो अच्छी बात है। ठीक है, मजा आ रहा है ना सबको? पक्का? चलो ठीक है, एक सेकेंड। यस, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। ठीक है, अभी मैं आप सबको बता रही थी कि जो कंपनी है वो डेप्थ फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी के ऊपर जीरो प्रकार के लोन है, जीरो डेप्थ है।
एक भी प्रकार का लोन कंपनी के ऊपर नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का लोन नहीं है तो क्या ये कंपनी कभी भी भागने का सोच सकती है कि यार ये सब छोड़ के मैं बोलते यार चलो डेप्थ फ्री भी छोड़ दो? इतना सब होने के बाद कंपनी भागेगी? कोई पागल ही होगा जो ऐसा सोचता होगा। सही बात है। और इवन आप सब बोलोगे कि मैम कंपनी में कमीशन, यहाँ पे ना मैं किसी के उसको वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोई कास्ट डिफरेंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पर्सन तो मुस्लिम्स भी बैठे होंगे, ठीक है, तो उनके इसमें ना एक चीज होती है, हलाल एंड हराम। ठीक है, ये थोड़ा सा मुस्लिम समझ पाएंगे। हलाल वो चीज होती है जो वो चीज कर सकते हैं, ठीक है, हराम वो चीज होती है जो वो नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हराम में वो सारी चीजें आती है जिससे हम किसी और को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी और के साथ गलत कर रहे हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे बहुत सारे हिंदू होंगे वो नहीं समझ रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं। और हलाल में वो चीज आती है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। करेक्ट है। और राइट नाउ फॉरएवर कंपनी जो है ना, फॉरएवर कंपनी को एम हलाल सर्टिफिकेट मिल चुका है। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज होंगी, ठीक है, ये सारी मुस्लिम कम्युनिटीज होंगी, बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको पता होगा कि एम हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है। अगर आपकी कंपनी को एम हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना, दैट मींस आप वर्ल्ड वाइड में आप कहीं, जैसे अभी बहुत सारी पॉश कंट्रीज है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ऐसी कंट्रीज में भी कंपनी चल रही है, ठीक है, बिकॉज कंपनी के पास एम हलाल सर्टिफिकेट है। समझ गए? ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, कंपनी हर जगह पे रजिस्टर्ड है, हर एक चीज है। ठीक है, क्लियर हुआ कंपनी की प्रोफाइल के बारे में? हाँ जी, हेलो, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल, पाकिस्तान में भी है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हेलो, पक्का समझ आ रहा है? यहाँ पे रिया अवस्थी, अपूर्वा महात्रे, इन सबके जो कैमराज ऑफ होते जा रहे हैं, क्या किया जाए यार। मैं सच बताऊं, मेरे को बड़ा गुस्सा आती है जब इंसान इतनी बार बोलने के बाद भी कैमरा ऑफ कर देता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है यार, ये तो हो गई कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है। अब यार आप सबको पता है कि एक कंपनी जो है ना प्रोडक्ट बनाती है, सही बात है, लेकिन ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, हमारा P1 तो हो गया, P1 इज कंपनी का प्रोफाइल एंड P2 इज कंपनी का प्रोडक्ट। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल की नॉलेज होना है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की नॉलेज होना भी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंपनी को कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके पापा का बिजनेस है और आपको पता ही नहीं है कि पापा का जो बिजनेस है, पापा उसमें किस चीज की डीलिंग करता है, तो फिर किस तरीके का बिजनेस हुआ? सही बात है। क्या एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उसके दुकान में किस तरीके की चीजें हैं? हाँ जी, हेलो, सर हिला के बताओ, यस और नो। क्या एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उसके पास किस किस तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस किस तरीके की चीजें अवेलेबल है? तो क्या हमें फॉरएवर के बारे में पता होना चाहिए? हाँ जी, हेलो, यस और नो। क्या हमें फॉरएवर के बारे में पता होना चाहिए? एक्टिव हो जाओ सब लोग, यस से रिप्लाई कर दो अगर आप लोगों को लगता है कि यस, हमें फॉरएवर के बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सो अभी फॉरएवर किस तरीके के प्रोडक्ट बनाता है? सबसे पहले तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार बता दूं। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट होता है ना, वो बेस्ड होता है हनी एंड एलोवेरा से। मेनली सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा भी होते हैं, जो एलोवेरा एंड हनी के अलावा भी होता है, ठीक है, लेकिन जो मेनली होता है वो एलोवेरा एंड हनी के ऊपर होता है। एंड बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट होता है ना, वो चार चीजों में बेस्ड होता है। एक तो होता है हेल्थ, सेकेंड इज न्यूट्रिशन, थर्ड इज स्किन केयर,
एंड फोर्थ इज पर्सनल केयर। समझ गए? हेल्थ के भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, न्यूट्रिशन के भी बनाती है, स्किन केयर्स के भी बनाती है, पर्सनल केयर्स के भी बनाती है। आपके सराउंडिंग में कितने सारे पर्सन्स होंगे जिनको हार्ट का इशू होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, कितने सारे लोग होंगे, करेक्ट है? कितने सारे पर्सन्स को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। कंपनी हार्ट केयर कॉम्बो बनाती है जो आप उन पर्सन को दे सकते हो। मैं नहीं बोलती प्रोडक्ट बेचो जाके। अब ये मत सोचना कि मैम आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट सेल करो। यार एक बात बताओ, अगर आपको पता है कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो रेफर कर सकते हो आप लोग। उनको लेना होगा वो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स जस्ट एन ऑप्शन। ठीक है? एंड इसके अलावा आपके सराउंडिंग में कितने सारे, अगर मैं आप राइट हो ना, आप लोगों को एक वो बता रही हूँ, पीडीएफ बता रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है? ये देखो, ये ना पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगी। ठीक है? मेरे पास ना कंपनी के प्रॉपर एक पीडीएफ है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, यस आई होप मैं विजिबल होगा। ये सारे हर एक चीज में, ये देखो, एक काम करती हूँ मैं ज्वाइन करके आपको शेयर ही कर देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। यस, ये सारे प्रोडक्ट्स के ना मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड फॉरएवर के कुछ टॉप मोस्ट प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बट पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे शो कर दूं। Recording in progress. यस, ठीक है। सो अभी आप सबके पास मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस, ठीक है। आई होप आप सबके पास मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी जो मैं आपको दिखा रही थी ये था डॉक्यूमेंट। अगर आपके आजू बाजू में कोई भी पर्सन डायबिटिक है, ठीक है, आप उनको ये प्रोडक्ट रेफर कर सकते हो, एलोवेरा जेल, फॉरएवर फाइबर एंड गार्सिनिया प्लस। ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट्स हैं। आपके आजू बाजू में कोई पर्सन होगा जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, और ये जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है ना, आपके आजू बाजू में हर इंसान को मिलेगी। एलोवेरा बेरी नेक्टर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, फॉरएवर रॉयल जेली उनको सजेस्ट कर सकते हो, फॉरएवर इम्यून ब्लेंड आपको उनको सजेस्ट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे हर ऑलमोस्ट हर चीज का है। माइग्रेन इशू, अस्थमा इशू, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, स्टोन्स, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स, गाल ब्लैडर स्टोन, कैंसर, ट्यूमर देख लो, पाइल्स, एड्स, बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर तरीके की। इसके अलावा ये कंपनी के आखिर ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं क्या? जानना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं क्यों? जानना चाहते हो ये प्रोडक्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं क्यों? बिकॉज ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करते हैं अपनी स्किन्स को इम्प्रूव करने में, स्किन को, हेयर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट देते हैं, नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करता है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये प्रोडक्ट प्रॉपरली जब बनाया जाता है ना, इनके एक एक इंग्रेडिएंट का ध्यान रखा जाता है, एक एक चीज को प्रॉपर नोटिस करा जाता है, प्रॉपर फोकस करा जाता है हर इंग्रेडिएंट पे। करेक्ट है? अब बताओ फॉरएवर के प्रोडक्ट अच्छे होंगे या नहीं होंगे? फॉरएवर 4 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी बनाती है, स्किन केयर्स के, फेस वॉश, टूथ जेल, लिप बाम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे। और इवन आप सब लोगों ने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करे हैं, आप सबको नॉलेज होगी फॉरएवर की। कैसे लगे आपको प्रोडक्ट्स? बहुत सारे पर्सन के पास प्रोडक्ट गए होंगे और किसी के पास नहीं गए होंगे तो कुछ दिन में चले जाएंगे, तभी आप इस मीटिंग में हो। सही बात है?
कैसे लगे, सच्ची दिल से बताना कैसे लगे प्रोडक्ट्स। हाँ जी, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं मैम, इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। चलो, फॉरएवर की प्रोफाइल क्लियर हो गई, फॉरएवर के प्रोडक्ट क्लियर हो गए, नेक्स्ट पे आते हैं प्लान। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो प्लान अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इसमें ना आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगी, डेप्थ एकदम, किस लेवल पे कितना पैसा आता है, किस तरीके से आता है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे पर्सन को लगेगा कि मैं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, भैया फिर भी लिख लेना। तो अगर किसी को लगता हो ना भैया मैं, ये देखो मैं मजाक से हटके बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैं भी लिख के लाई हूँ, मैं भी आइंस्टाइन नहीं हूँ, मुझे भी सब याद नहीं रहता। ठीक है, किसी को याद नहीं रहता, ये सारी चीजें लिखोगे ना, जितना ज्यादा चीजों को लिखोगे ना उतना ज्यादा आप उस चीज को अपने माइंड में फिट कर पाओ। समझ गए? तो हाँ जी, स्टार्ट करें फिर हमारे नेक्स्ट उस पे बड़े मजा आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन की ना मुझे शक्लें बहुत ज्यादा उतरी उतरी दिख रही है, क्या हो गया भैया, बोर हो रहा है? किस किस को बोर हो रहा है कि मैम क्या सिखा रहे हो? इनविटेशन एनरोलमेंट, देखो यार आपको इनविटेशन एनरोलमेंट तो हर कोई आके सिखा जाएगा, लेकिन इनविटेशन एंड एनरोलमेंट और इन सब से आगे भी इम्पोर्टेंट है कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं ना उसकी डेप्थ नॉलेज होना। अगर उस कंपनी की डेप्थ नॉलेज ही नहीं है, आज कोई आपको जो आपको ना बहुत सारे पर्सन मिलता है जो स्पेशली आप लोग है ना, चलो बढ़िया बात है, आपको बहुत सारे पर्सन आते हैं ना, आपको बोल के जाते हैं कि यार आपकी कंपनी बेस्ट क्यों है, आप बोल नहीं पाते हो, आप उनको बता नहीं पाते हो। इतनी नॉलेज रखो अपने पास कि आखिर आप बोलो कि यार मेरी कंपनी ना इससे ज्यादा कंपनी अच्छी है तो ढूंढ के बता दे। इतनी नॉलेज रखो। एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उसका बिजनेस अच्छा क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है ना, एक सेकेंड, हाँ जी अंकित सर मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, ठीक है? आप लोग जो भी पर्सन वो है ना, चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, जल्दी से कैमरा ऑन कर लो वरना आप रिमूव हो जाओगे, क्योंकि अभी वाला जो टॉपिक है ये बहुत 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 ज्यादा मजेदार टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज आज बहुत सारे पर्सन के बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। किस किस को जानना है कि कंपनी आपको कार खरीदने के पैसे कब देती है? किस किस को जानना है? खुशबू बोल रही है मैम ये तो बता दो, मैं अभी से मेहनत कर लूंगी उसके लिए, आप बस बता दो। ठीक है, आज हम लोग डेप्थ में जानेंगे, एकदम डेप्थ में, एक एक चीज, कंपनी कितनी ट्राइब्स की इनकम देती है हम लोग वो भी जानेंगे। ठीक है अंकित सर, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है, तो जो भी पर्सन के कैमरास ऑफ है ना, और इवन अभी अगर बीच में ऑफ हो भी जाए ना तो भी रिमूव कर देना। ठीक है, तो यस मैंने ब्रॉड ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी है। रेडी हो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनीज मार्केटिंग प्लान, पी नंबर 3। एक सेकेंड, अच्छा संदीप जी वो तो सही बात है, अब आपको पता है तो आप तो बता दोगे ना, अब यहाँ पे सबको थोड़ी पता है। मार्केटिंग प्लान, आखिर कंपनी का मार्केटिंग प्लान है क्या? यार लेवल्स, आपको लेवल्स के नाम आप सबको पता है, यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन को लेवल्स के नाम पता होंगे, लेकिन ना मैं उसको भी बताऊं, आफ्टर ज्वाइनिंग जो होता है ना, ठीक है, आपको पता है आप ज्वाइनिंग किस तरीके से कर सकते हो। फॉरएवर में 2 तरीके से ज्वाइनिंग होती है, फॉरएवर में एक तरीके से ज्वाइनिंग कभी नहीं होती, फॉरएवर में ना 2 तरीके से ज्वाइनिंग होती है। जस्ट अ सेकेंड, यस, फॉरएवर में ना 2 तरीके से ज्वाइनिंग होती है। सबसे पहली ज्वाइनिंग जो होती है ना वो होती है 50 to 100 से वर्किंग को स्टार्ट, करेक्ट है? और दूसरी जो होती है वो होती है 2cc से वर्किंग स्टार्ट, करेक्ट है? यहाँ पे 90% 2cc से वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, जो कि अपने 50 to 100 से स्टार्ट करता है। सही बात है?
हाँ जी, हेलो, क्लियर हो रहा है सबको? हेलो, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब ये जो 50 to 100 से पर्सन वर्किंग को स्टार्ट करता है वो होता है नोवस कस्टमर, या फिर आप बोल सकते हो प्रिफर्ड कस्टमर, ठीक है। एंड जो पर्सन 2cc से स्टार्ट करता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैम ये जो सीसी है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, और ये जो सीसी है ये काउंट कहाँ से होता है? अब कंपनी ने क्या किया है, अपने जो प्रोडक्ट्स है ना उनको कुछ पॉइंट्स दे दिया है। फॉर एग्जांपल कोई एलोवेरा का कोई प्रोडक्ट है तो उसको 100 पॉइंट दे दे, किसी को 50 पॉइंट दे दे, किसी को 40 पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है, एक तो होता है केस क्रेडिट और दूसरा होता है कॉमन करेंसी। अब आप सबको एक चीज पता है कि कंपनी जो है ना ये एक देश में काम नहीं कर रही, कंपनी 160 देशों में काम कर रही है। क्या लगता है हर देश की करेंसी सेम होगी? सेम होगी? हाँ जी, नहीं होगी ना। तो कहीं की डॉलर है तो कहीं की रुपीज है। एक सेकेंड, जी, सो सॉरी सो सॉरी। सो यस, जो हमारी कंपनी है ना इसका जो सीसी का फुल फॉर्म है ना दैट इज केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। लगता है बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, बहुत सारे पर्सन को नींद आ रही है। क्या हो गया भैया, नींद आ रही है? हाँ जी अर्शु जी, नींद आ रही है? थोड़ा सा जाग लो यार, चलो ठीक है। हाँ जी, केसीसी का फुल फॉर्म होता है केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी। अब ये जो कॉमन करेंसी होती है, अब कंपनी ने ना अपने 1cc का, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो जो 1000 पॉइंट्स होता है ना उनका मतलब होता है 1cc, जिसकी अप्रोक्स अगर मैं एस्टिमेटेड वैल्यू बोलूँ ना तो वो होती है 18,000 to 19,000 इन इंडियन रुपीज। 18 से 19,000 की होती है 1cc। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2cc, तो जो 2cc की वैल्यू होती है ना वो होती है अप्रोक्स देखा जाए 2000 पॉइंट्स, और वैल्यू जो होती है, एक सेकेंड, हाँ, वैल्यू जो होती है 2000 पॉइंट्स, ये जो होती है ना ये होता है अप्रोक्स 36 to 38,000, 36 से 38,000। अब आपको पता चला कि आपकी जो 2cc है वो 38,000 में क्यों होती है? बिकॉज उसकी वैल्यू है 2000 पॉइंट्स के साथ उसकी वैल्यू है 38,000। और एक पर्सन जब फॉरएवर में 2cc करता है ना उसका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसके बाद आता है कि यार कंपनी आखिर आपको कितने टाइप्स की इनकम दे रही है, हाउ मच टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी इज प्रोवाइडिंग। नींद खुल जाएगी अभी आपकी ये देख के। क्या लगता है कंपनी आपको एक तरीके की इनकम देती है? कंपनी आपको 2 तरीके की इनकम देती है? कंपनी आपको 3 तरीके की इनकम देती है? नहीं, कंपनी आपको अप्रोक्स 11 तरीके की इनकम देती है, 11 टाइप्स ऑफ इनकम। याद आ रहा है करण सर ने आपको सिखाया था 11 टाइप्स ऑफ इनकम? बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे और बहुत सारे पर्सन को याद होगा। तो बहुत सारी चीजें आज आपको याद भी आएगी पुरानी वाली, ठीक है। एक सेकंड, यस, बहुत सारी चीजें आपको पुरानी वाली याद आएगी अभी। तो सबसे पहली टाइप की जो इनकम होती है वो कौन सी होती है? वो होता है प्रोडक्ट शेयर प्रॉफिट। सबसे अगर आज आप कंपनी के प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, आप किसी और को शेयर करते हो
और वो आपके थ्रू प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो आपको मिलता है प्रोडक्ट शेयर प्रॉफिट। आपको मिलता है प्रोडक्ट शेयर प्रॉफिट, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये हुई ना बात, अभी सारे के सारे पर्सन के कैमरास ऑन है मैम, अब नहीं ऑफ करेंगे, ये तो हमारे काम की बात है। चलो बढ़िया, एंड गुड वर्क डन अंकित। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट लिख लो जब तक आप लोग। प्रोडक्ट शेयर प्रॉफिट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। और तीसरी जो इनकम होती है, डोंट वरी, इन सबको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख लो, इन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। थर्ड होता है पर्सनल बोनस। फोर्थ होता है वॉल्यूम बोनस। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं एडवांस में, अभी ना मीटिंग के बाद आप सबके सीनियर्स ना आपके नोट्स चेक करने वाले हैं, तो बना लेना, वरना फालतू में आप अपने सीनियर्स की डांट सुन लोगे। यहाँ पे कुछ लोग मैं देख रही हूँ जो नोट्स नहीं बना रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। वॉल्यूम बोनस। इसके बाद नेक्स्ट होता है लीडरशिप बोनस। कंपनी बोलती है अभी भी नहीं था कि इतना सब कुछ दे दिया और पैसा चाहिए, कंपनी आपको देती ये लो और ले लो, जेम बोनस। आप कंपनी को बोलते हो नहीं हमें और पैसा चाहिए, कंपनी आपको बोलती है ले मैंने तुझे कार खरीदने के भी पैसे दे दिए, कार प्लान बोनस। अब बोलते यार इससे तो मैं कार खरीदूंगा, मुझे और पैसे चाहिए, कंपनी आपको बोलती है लो ईयरली मैंने आपको दे दिया चेयरमैन बोनस। इसके बाद आप उसको बोलते हो कि मुझे और ज्यादा, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, इतने से पैसे से तो मेरे इंटरनेशनल ट्रैवल ही नहीं होगा, मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमना है, कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स तो देती ही देती है, इसके अलावा कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए एक्सपेंसेस और देती है। ये कर रही है कंपनी इतना सब कुछ। और इसके अलावा कंपनी आपको एमआर रिट्रीट दे रही है, और इसके अलावा कंपनी आपको ईएमआर रिट्रीट दे रही है। अब कुछ लोगों को समझ आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने हो गए? 11 टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, करेक्ट है। अब कौन कौन इनको डेप्थ में जानने के लिए इंटरेस्टेड है? किस किस को जानना है किस लेवल पे कितनी इनकम डेप्थ में आती है? ऐसे हैंड रेज कर लो, हाँ जी हेलो। किस किस को डेप्थ में जानना है कि मैम इतना सब आपने बता तो दिया बट इसको कमाएंगे कैसे ये तो बताओ। हाँ जी वीरेंद्र जी, इंटरेस्टेड और नॉट? चलो बढ़िया बात है। यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं मैम कंपनी इतना देती है। बिल्कुल, एमआर फुल फॉर्म मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट, एमआर का फुल फॉर्म इज मैनेजर रिट्रीट। डोंट वरी, आगे मैं आपको इनके सारे डेप्थ भी बताऊंगी। सो यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यस, सबसे पहली चीज यार, आप सबने सुना होगा हर लेवल पे इनकम बढ़ती है, करेक्ट है। तो हम लोग पहले लेवल्स को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर लेवल्स पे इनकम आती किस तरीके से। आपने 5 लेवल सुनी होगी। प्रेफर्ड कस्टमर जो कि नोवेस्ट लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, करेक्ट है।
हाँ भाई हेलो, सही बात है। जानना चाहते हो इसमें हर लेवल पे इनकम किस तरीके से आती है, जानना है या नहीं जानना? चलो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो होता है ना वो होता है लोएस्ट लेवल, जिसको कहते हैं प्रिफर्ड कस्टमर लेवल। प्रिफर्ड कस्टमर, यहाँ पे कंपनी एक बार आप जब नोवास लेवल अचीव कर लेते हो ना, यहाँ पे कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट देती है। आपने एक बार कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किया, अगर आपको फिर से प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं तो कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट देती है। क्लियर है? कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट देती है अगर आप नोवस एज अ प्रिफर्ड कस्टमर वर्किंग होते हो तो। प्लस साथ साथ में आपको 25% का डिस्ट्रीब्यूटर इनकम भी देती है। जितने पर्सन को आप ज्वाइन करवाओगे उनके थ्रू जितने का टर्नओवर होगा उसका 25% आपको मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, दैट इज यहाँ से हमारा मेन फॉरएवर की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो होती है 2cc लेवल, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पे 90% ऑफ द लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सही बात है। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, अब जो नहीं हो ना भैया अभी भी टाइम है, मौका है, कर ले। ठीक है, बिकॉज सच में अगर मैं बताऊं ना फॉरएवर में जो रियल बिजनेस है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। ये तो मजाक होता है, ठीक है, तो मजाक करना हो तो मत करो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, मैं यहाँ पे आपको 2cc पिच करने नहीं बैठी, 2cc के बारे में बताने नहीं बैठी, तो मैं वो ज्यादा बोलूंगी भी नहीं। ठीक है, यस। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमें क्या होता है, कंपनी की साइड से क्या क्या मिलता है पहले ये देख लो। 30% ऑफ मिलता है अगर हम लोग कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे ना, हमें उसका 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आप फिर प्रोडक्ट खरीदने को बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रही आप खरीदो, मैं बता रही हूँ कि आपको ऑफ मिलेगा। समझ गए? मैं नहीं बोल रही आप खरीदो, मैं बता रही हूँ कि आपको ऑफ मिलेगा अगर आप खरीदते हो तो। भैया मुझे प्रोडक्ट पसंद है, मैं तो खरीदती हूँ, मैं ओपनली बता रही हूँ। आपको कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपने एक बार 2cc कर ली, कोई कंपलसरी नहीं है आगे आप प्रोडक्ट खरीदो या ना खरीदो। समझ गए? क्लियर है सबको? हाँ जी हेलो। अभी भी मैं देख रही हूँ सुलजीत, अंकिता जादव, श्रेया, कुलसुम, यश, थावरे, राधिका, रोशनी। क्या हो गया भैया? अच्छा जल्दी जल्दी सब लोग मुझे नोट्स दिखाना कैमरा में, कौन कौन नोट्स बना रहा है, कौन कौन नहीं बना रहा, कौन कौन नोट्स बना रहा है, कौन कौन नहीं बना रहा। ठीक है, यस। आपको अभी मेरे को मैसेजेस आ रहे, मैम अब फिर से प्रोडक्ट खरीदने को बोलोगे, अब बोलोगे फिर से प्रोडक्ट खरीदो। अब नहीं है हमारे पास इतने पैसे, कहाँ से लाए पैसे, पैसे होते तो बराबर में आते। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो यस हम लोग अभी ना इनकम की तरफ चलता है। यस ये हमारा नेक्स्ट है, ये रहा हमारा इनकम का। यस ठीक है, आखिर इसमें हम लोग इस जगह पे वर्किंग में इनकम आती कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी पर्सन की वर्किंग स्टार्ट करवाते हो ना, अपने साथ किसी भी पर्सन की वर्किंग स्टार्ट करवाते हो ना, यहाँ पे आपको 25% की इनकम मिलती है। 25%। ठीक है, 25% इनकम बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, ठीक है, जस्ट मैं एक चीज आपको समझा दूं। आपके माइंड में आता होगा कि मैम हमारे साथ अगर कोई पर्सन कोई नोवा से शुरू करता है तो हमें अप्रोक्स 1300 क्यों आते हैं, और कोई हमारे साथ 2cc करके शुरू करता है तो 7000 क्यों आता है? जिसके माइंड में आता है ना, ये 13,000 हो गया गलती से।
ठीक है, जिसके माइंड में आता है ना उसको इसका रीजन बता दो। अगर आप कंपनी को टर्नओवर दे रहे हो नोवास के थ्रू 5200 का, तो 5200 का आपको मिलेगा 25%। और ये जो 5200 है ना, इसमें से टैक्स लेस हो जाते हैं। ठीक है, टैक्स लेस होने के बाद इनका 25% जब कैलकुलेट किया जाता है ना, ये आता है अप्रोक्स 1200 to 1300 के बीच में, 1200 से 1300 के बीच में। इसीलिए आपको, अगर आप किसी नोवास कस्टमर को अपने साथ वर्किंग को शुरू करवाते हो तो आपको 12 to 1300 आता है। क्लियर हो रहा है? अब तक किसी ने आपको नहीं बताया था कि क्यों आता है इतना कम, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद कोई पर्सन अगर आपके साथ 2cc के साथ वर्किंग को स्टार्ट करे तो वो कंपनी को 38,000 देता है। मैं बोलती चलो यार छोड़ो, कॉम्बो की अगर मैं बात करूं 30,000 दे रहा है, इसके टैक्स लेस हो जाएंगे, अप्रोक्स इसकी बीआरपी जाती है अभी राइट नाउ के अकॉर्डिंग 27,000। कैलकुलेट कर लो, 25% अप्रोक्स आता है 7,000 समथिंग। करेक्ट है? इसलिए आपको 7,000 की इनकम आ रही है। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी, हेलो, क्लियर हो रहा है? यस और नो? अजय जी हाईफाई दे रहे हैं, हाईफाई वाईफाई वाला हाईफाई। ठीक है, तो यस, यहाँ पे पहले हम लोग इसको रफ कर देते हैं। क्लियर हुआ किस तरीके से इनकम आती है? अब यहाँ पे अगर मैं इनकम पोटेंशियल की बात करूँ ना, तो आपकी जो इनकम पोटेंशियल होती है वो होती है, देखो यार, अगर आपने 2 लोगों का एएस करवाया तो आपकी इनकम आती है अप्रोक्स 14,000, और अगर आपने 4 लोगों का एएस करवाया तो आपकी इनकम आती है 28,000। बहुत लोग जितना ज्यादा करवाते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम आएगी। क्लियर हो गया? बहुत लोग 10 की भी करवाते हैं, वो महीने का 80,000 भी कमाते हैं। जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपका प्रॉफिट। क्लियर हो गया? हाँ जी, हेलो, यस और नो? सर हिला के बता दो यस और नो। क्लियर हो रहा है? चलो ओके, हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पे। अब क्या होता है नेक्स्ट लेवल पे? अब आप बोल दो कि यार अब मुझे लेवल अप करना है, अब मुझे और पैसा कमाना है, मुझे 20-25 हजार में मैं खुश नहीं हूँ। कंपनी आपको नेक्स्ट लेवल देती है, दैट इज सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर आपने अगर एक महीने में अपने साथ 5% की 2cc करवा दी तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर। क्लियर है? आपने अगर अपने साथ एक महीने में 5 लोगों की 2cc करवा दी तो आप बन जाओगे सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर पे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, ध्यान से सुन लो। एक तो ये जो प्रॉफिट था ना 30%, ये जो आपको ऑफ मिल रहे थे ना प्रोडक्ट्स पे, ये आपको 30% तो ऑफ मिलेगा ही, लेकिन आप जो वो करोगे ना, अब जैसे आपकी इनकम में ना थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब आप कंपनी के और अच्छे वाले बिजनेसमैन बन गए, तो कंपनी आपको और प्रॉफिट देती है। तो इसमें कंपनी क्या करती है, 30% लेस तो आपको प्रोडक्ट्स पे कर ही देती है, लेकिन साथ साथ में आपको कैशबैक देती है अप्रोक्स 8% का। 8% का कैशबैक मिलता है आपको, 8% का कैशबैक और मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, जो यहाँ पे आपको मिल रहा था ना 25%, ये बढ़ के आपको मिलता है इस लेवल पे 33%। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। एक सेकेंड, क्या हो गया सोनम जी? आपने मेरी स्क्रीन ऑफ कर दी?